आत्मवंदन सभी को। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम अपने सारे गुरुओं को नमन करेंगे और दिल से आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारे मार्गदर्शन हर क्षण करते आ रहे हैं। और आज जो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो सेलिब्रेशंस हो रही है हरियाली तीज की, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सभी के लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस जो है, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस सबके लाइफ में जो है वो आज से भगवान शिव और पार्वती की जो यूनियन है आज का दिन, तो वो ब्लेसिंग्स आप सभी को मिले, हम सभी को मिले। तो हरियाली तीज के बारे में, जैसे आज मोनिका मैम स्वयं देवी जैसे ही दिख रही है। यू आर लुकिंग अमेजिंग मैम। साक्षात देवी जैसे ही आपका जो है अटायर बहुत सुंदर है। तो उन्होंने पूछा था कि हम कुछ बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में, कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट हरियाली तीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है यूनियन है, मतलब शिव जी और पार्वती माँ का जो है यूनियन है, मैरिज समझिए यूनियन है। बट व्हाई डू वी सेलिब्रेट? क्योंकि हम सब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं माँ पार्वती को, और माँ पार्वती इज द फेमनाइन शक्ति, शक्ति एनर्जी जो है हमारे अंदर, वो शक्ति जो है हमें हर दम हर वक्त जो है बहुत ही एनहांस करना पड़ता है। क्योंकि अ, एक यूनियन इज दैट लाइक कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, दोनों का आज एक मिलन है। इज लाइक शिवा इज कॉन्शियसनेस एंड माँ इज शक्ति। सो हम जब हमारी साधना करते हैं, इंडिविजुअल एंटिटी मतलब हम लोग जब साधना करते हैं, तो हम हमारे असेंशन के लिए हमारे अंदर जो फेमिनाइन है वो उसे बढ़ाते हैं। तो सिमिलरली हम रीच करते हैं हमारी सहस्रार चक्र के लिए, इंडिविजुअल ध्यान करने के लिए। बट जैसे ये दिस इज लाइक पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, तो हम घर में क्यों करते हैं? तो इवन जैसे एक कम्युनिटी में क्यों करते हैं? बिकॉज जब भी कोई भी सेलिब्रेशन होता है, वी आर रेजिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लव। क्योंकि शक्ति जो तीज कहते हैं, हरियाली तीज इज लाइक सिंबलाइजेस द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज हृदय चक्र। तो हृदय चक्र को हम कब एलिवेट करते हैं? हम तब एलिवेट करते हैं जब हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस है बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जब भी हम बहुत हैप्पी होते हैं। और इस मॉनसून में ये पूरा जो है प्रोग्राम बना कर रखा है, जहां हम सारे वाइब्रेशंस को जो है हाई कर सके। ताकि इस वाइब्रेशन को हम हाई क्यों कर रहे हैं? टू रीच द कॉन्शियसनेस। तो अगर हम एक घर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो घर में सभी लेडीज जो है ये सेलिब्रेट जब करते हैं, तो घर के बड़े जो है फादर फिगर, जो हमारे सोसाइटी में फादर फिगर समझते हैं, तो उनको भी ये हैप्पीनेस रीच होता है। दैट इज लाइक दिस हैप्पीनेस इज रीचिंग द हेड ऑफ द फैमिली। तो एक हार्मनी बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, इवन शिव और पार्वती की यूनियन में जब पार्वती माँ इतना कठोर तपस करने के बाद उनको एश्योरेंस देती है, लाइक आई एम मेड फॉर यू ओनली, कोई और के लिए नहीं। तो उनको भी जगाना पड़ा, क्योंकि वो सती के लिए बहुत मतलब उसमें ही खो गए थे, बिकॉज ही लॉस्ट सती माँ। तो उनके ही इसमें थे, तो उनको अवेक करना था। उनको अवेक करने के लिए और भी लोग आए थे, उनको अवेक किए थे। देन ही गॉट टू नो दैट सती हैज रीबॉर्न एज पार्वती। बट उनको भी एश्योरेंस नहीं था कि शी गोइंग टू बी इज शी गोइंग टू रिप्लेस हर। क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे ना सती जी को। तो देन उनका टेस्ट लिया जाता है। तो एज अ सेज ही विल कन्वर्ट इनटू अ सेज, एंड उनका टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पे वो टेस्ट करते हैं कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वाई यू वांट टू गो फॉर हिम करके। शिव जी के पास तो कुछ नहीं है, घर भी नहीं है उनका, तो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं वो, देखने में ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब जटाजूट है। तो आप जो नॉर्मल लोग को देखते हैं वैसा कुछ है ही नहीं उनके पास, तो आप क्यों मतलब उन्हीं से शादी करना चाहते हैं? तो शी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सारे प्रश्नों का जवाब जब देते हैं, तो स्वयं शिव ही समझ लेते हैं कि हाँ शी इज द वन करके।
तो उसी प्रकार घर में जब हम लोग ये करते हैं, ये सेलिब्रेशंस करते हैं, हम घर में उन सारे बड़ों के लिए या फादर फिगर, उनको भी हम ये आश्वासन देते हैं कि नो मैटर घर में जो भी सिचुएशन चल रहा है, वी आर देयर फॉर यू, फॉर इन एवरी सेलिब्रेशन वी आर देयर विथ यू करके हम बताते हैं। इसी तरह इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में भी हम वही कन्वे करते हैं कि नो मैटर देश कैसा भी चल रहा हो, बट व्हेन वी आर रेजिंग दिस वाइब्रेशन विल ऑलवेज एलिवेट अस, कि हमारे पूरे जो इम्बैलेंसेस हैं, उन सारे इम्बैलेंसेस को बैलेंस करता है। जब एकदम सारे लोग, सारे फेमिनाइन एनर्जीज एकदम से बहुत खुश होकर दिल से ये सेलिब्रेशंस करते हैं, तो देखिए वहां पे कितना हाई वाइब्रेशंस जो है महसूस कर सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन जब महसूस करते हैं, कहीं पे भी अगर कोई भी अबंडेंस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, एकदम से हम अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन जो है फिर से बैलेंस करता है फैमिली में। तो दैट इज द रीजन वी वुमेन ऑलवेज, यहाँ पे इस तीज से हम घर में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए पूरी तरह से उस सेलिब्रेशंस में भाग लेते हैं। तो आज के दिन, इतना सुंदर दिन जो है, हम महाशक्तिपीठ से, शक्तिपीठ का जो आज ध्यान कर रहे हैं, अगेन वी आर सो सो ब्लेस्ड कि आज जो है मोनिका मैम आज ये ध्यान करवाएंगे। तो आज हम कनेक्ट कर रहे हैं माँ जय दुर्गा से। मेरा वहां पे स्पेलिंग गया है, आई करेक्ट इट। तो माँ जय दुर्गा से जो है हम जुड़कर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर फिर से हम हमारे वाइब्रेशन जो है स्पिरिचुअली बढ़ाएंगे, और वी विल रिस्टोर दैट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन एवरीवन्स लाइफ। तो मैम, आई वेलकम यू कि आज का जो है सेशन आप शुरू करें। थैंक यू सो मच। एक हैंड रेज है। बीना जी का आत्मवंदन सभी को, जय माता दी। जी बीना जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आत्मवंदन माधवी मैम। हाँ। आत्मवंदन मोनिका मैम। माधवी मैम, आज ही मुझे पता चला मेरे हायर सेल्फ का नेम। और मॉर्निंग में मैं ध्यान कर रही थी तो जी। शिव शिव शक्ति पता चला मुझे। अ, मेरे हायर सेल्फ का नाम शिव शक्ति है, तो मैंने सोचा आपको कांग्रेचुलेशन। बताऊं मैं। जी जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो जी चलिए बात करते हैं, और भी बात करते हैं। जी, आ, थैंक यू। जी, थैंक यू। जी मैम, मोनिका मैम आप कंटिन्यू। जय माता दी। आज सभी को सबसे पहले तो तीज के त्योहार की बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। और माँ ने नव दुर्गा का जब मुझे नाम दिया आज के सेशन के लिए, उस क्षण तो मुझे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि आज जो है तीजें भी हैं। तो तीजों का ये साथ में इसका भी एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि माँ वैष्णो देवी के वहां पर ये सभी बहनें सावन के महीने में इकट्ठी होती हैं, माँ नवदुर्गा, और वहां पर वो झूला झूलती हैं। तो कितना इस तीज का सिर्फ एक ये ही महत्व नहीं है, ये एक ये भी दर्शाता है कि कैसे हमने प्यार को, नम्रता को और अपनी जीवन में बढ़ाना है, और शिव और शक्ति को समर्पित होना है। शिव और शक्ति हमसे अलग नहीं है, हमारे ही शरीर का अंग है। और इसको जब हमने बैलेंस कर लिया, तो वो इनर ब्यूटी जब आ गई ना, तो आउटर ब्यूटी अपनी आप ही आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो आइए अब हम सभी जगहों से अपना ध्यान हटाते हुए अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करते हुए ध्यान की मुद्रा में कृपया बैठ जाएं। दोनों लातों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्यार से आंखें बंद करते हुए माता रानी के जगराते के जैसे होता है ना, वो ही वाला आपने इस क्षण, क्योंकि माँ जय दुर्गा, जब नवरात्रि होती हैं तो हम माँ के सभी स्वरूपों को याद करते हैं। तो मैं एक जयकारे के साथ में आज का जो है सत्र वो शुरू करूंगी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर लाते हुए
माँ के नव दुर्गा स्वरूप को अपनी चेतना में लेकर आएं और माँ के नव दुर्गा स्वरूप को एक चक्रव्यूह के समान आपके शरीर के ऑरा के आसपास देखें और इस चक्रव्यूह के बीच में हमारी माँ शिव और पार्वती के साथ में, उनके स्वरूप के साथ में विराजित हैं, भैरव और भैरवी के स्वरूप के साथ में विराजित हैं। श्वास लेते जाएं। इन 9 माताओं का जो चक्र है अपने आसपास नवरात्रि का, और उसके बाद 10 महाविद्याओं का दूसरा चक्र, और इस चक्र के मध्य भाग में शिव शंकर भोलेनाथ शिव परिवार। आज हम अपनी ही चेतना के साथ में जुड़ते हुए अपने ही अस्तित्व के साथ में पूर्णता जुड़ेंगे। आज तक हम अपने स्वयं के व्यक्तित्व के साथ में इतना पूर्णता से, समर्पित भाव से जुड़े नहीं थे, क्योंकि आदि शक्ति की ऊर्जा तभी कार्य करती है जब आदि शक्ति का स्वरूप मुझे स्वयं के भीतर ही नजर आता है। तो 2 मिनट यही ध्यान करें माँ के सभी स्वरूपों का और शिव परिवार का। कईयों को माँ शेर के ऊपर विराजित भी दिखेंगी, क्योंकि इस मंदिर का, इस शक्तिपीठ का नाम ही इतना प्यारा है। तो सभी माँओं की ऊर्जाओं का केंद्र है। माँ के सभी स्वरूपों में तेज एक समान ही होता है, और नव दुर्गा की एक ही स्त्री तत्व में कितने सारे तत्व लीन हैं। अब आप अपनी आंखें ना खोलें और आज के इस शक्तिपीठ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। आपका सारा ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों के ही तरफ होना चाहिए। तो ये जो शक्तिपीठ है ये झारखंड में है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। हम सभी को पता है शक्तिपीठों का जो कि कैसे वो बने हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है, शिव और शक्ति को कैसे इन सभी शक्तिपीठों का निर्माण करना पड़ा। तो हम फिर से उस कहानी के साथ में जुड़ेंगे, जहाँ माँ सती के पिताजी यज्ञ रखते हैं और वहां पे शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया जाता है, और शिव शंकर भोलेनाथ के मना करने पर भी माँ वहां चली जाती हैं। और वहां पर जाकर जब वो देखती हैं कि सभी आए हुए हैं पर उनके पति को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया, और माँ को भी उस तरह का सम्मान सत्कार नहीं मिला, उनकी माता जी के सिवाय और किसी ने भी उनसे उस तरह से प्रेम से वार्तालाप नहीं किया, और उसी का क्रोध ऐसा माँ के अंदर में आया कि उन्होंने स्वयं को जो यज्ञ था उसी के बीच में समाहित कर दिया। और ये जब खबर शिव शंकर भोलेनाथ को पता लगी, तो वो माँ सती के उस देह को लेकर यहाँ वहां भटकने लग गए, और उनके पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि वो ब्रह्मांड की सृष्टि का जो था, बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो खराब होने लग पड़ी थी। तो फिर विष्णु जी ने चक्र के द्वारा माँ के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि जो शिव शंकर भोलेनाथ हैं उनका मोह भंग हो सके, और जहां जहां भी ये अंग माँ के गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए।
और माता सती का यहाँ पर हृदय गिरा था। यह मंदिर बाबा मंदिर या बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। जय दुर्गा शक्ति पीठ बैद्यनाथ मंदिर के नियर के पास में ही है। पौराणिक ये हम सबको पता है कि कथाओं के अनुसार कि इन सभी शक्ति पीठों का बहुत महत्व है और इनको बहुत पवित्र माना जाता है। और जितना हम इनकी ऊर्जाओं के साथ में समर्पित होते हैं, उतना ही हमें इनसे लाभ प्राप्त होता है। और ये देवी दुर्गा को समर्पित है। और इसको इसमें और भी ये कहा जाता है कि इसको जो माँ की योगिनी शक्तियां हैं ना, उनके साथ में भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा कि नव दुर्गा है, तो नाम से ही स्पष्ट होता है सभी माँओं की ऊर्जाएं माँ के अंदर है। तो अब आप सब अपने हृदय चक्र का ध्यान करेंगे। अपनी सारी चेतना को अपने छाती के मध्य भाग में, जहां हमारा हृदय चक्र है, वहां लेकर आए। देखिए, बुद्धि का प्रयोग ना करें। आपको तब तक ऊर्जा नहीं महसूस होगी जब तक आप समर्पित नहीं होंगे। अपने संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को गहरा शांत कीजिए। आपके हृदय में, आपके हृदय चक्र में इस क्षण माँ के हृदय को एक विराट ज्योत के रूप में जलता हुआ महसूस करें। और आपके प्रत्येक श्वास के साथ साथ इस ज्योत की जो अग्नि है, उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जैसे माँ ज्वाला। सभी बहनें माँ जय दुर्गा के ही स्वरूप के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो माँ नैना देवी, माँ का हृदय आपके कोमल हृदय के साथ जुड़ा। महारानी, माँ, माँ वैष्णो देवी अपने पिंडी स्वरूप में आपके हृदय में विराजित। और प्रत्येक श्वास के साथ साथ यूं ही लगेगा कि हम इन धामों में जहां जहां माँ के अंग गिरे हैं, वहां वहां इस क्षण माँ की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। अद्भुत नजारे माँ की ऊर्जा के और आपके हृदय में माँ 9 ज्योतों को एक ही ज्योत में देखें, 10 ज्योतों को एक ही ज्योत में देखें, और सभी योगिनियों को आपके सिर से लेकर पैर तक जैसे जैसा हमारा शरीर का ढांचा होता है, वैसे वैसे ही ये सभी योगिनियां आपके शरीर के सभी अंगों की ऊर्जा केंद्र के साथ में अपनी ऊर्जा को जोड़े हुए। हमने माँ की आज्ञा के अनुसार चलना है। तो जैसा जैसा माँ का आदेश आएगा, वैसी वैसी ऊर्जा के साथ हम जुड़ेंगे। आज अपने अंदर हम सबको माँ के शक्ति स्वरूप का, एक नारी की ऊर्जा का
देवी की ऊर्जा का आह्वान करना है और उसे महसूस भी करना है। उस कोमलता को, प्रेम को, दिव्यता को, सहनशक्ति को, स्वयं के श्वासों के साथ में अपने हृदय में निरंतर बढ़ते प्रेम को महसूस करें। कहाँ एक माँ का प्रेम प्राप्त होता है और आज के शक्तिपीठ में माँ अपने सभी स्वरूपों का प्रेम हमें दे रही है। और प्रत्येक श्वास के साथ मन गहरा शांत। अब हम सभी गहरे ध्यान में जाएंगे। आप सबका ध्यान अपने हृदय चक्र पर होना चाहिए। आपके हृदय से तरंगे निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही हैं और सभी दिशाओं में निरंतर माँ की ऊर्जा का प्रवाह, संपूर्ण सृष्टि में माँ की ऊर्जा का प्रवाह। और इतनी तेज गति के साथ में ये किरणें हमारे हृदय से निकलती हुई सभी दिशाओं में घूम रही हैं और निरंतर घूमती जा रही हैं और मन गहरे ध्यान में जा रहा है। माँ कन्याकुमारी एक छोटी सी कन्या के स्वरूप में पूरा श्रृंगार किए हुए तपस्या में लीन, गहरी तपस्या में लीन। माँ शैलपुत्री के रूप में अब गहरी तपस्या में लीन। माँ चंद्र घंटा के रूप में गहरी तपस्या में लीन। माँ त्रिपुरा सुंदरी के रूप में गहरी तपस्या में लीन। माँ तारा के रूप में गहरी तपस्या में लीन। यहाँ माँ ये बता रही है कि ध्यान से ही हम स्वयं को मुक्त करवा सकते हैं। चाहे माँ के रूप अनेक हैं,
पर माँ भी शिव शंकर भोलेनाथ की तरह तपस्या में लीन रहती हूँ, ध्यान में लीन रहती हूँ। अब सभी माँ के विराट भैरवी रूप का आह्वान भी करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। तो जब माँ आपको अपने स्वरूप में दिखेंगी, डरना नहीं है। कईयों को जयकारे सुन रहे होंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, क्योंकि हम नव दुर्गा के साथ में जुड़े हुए हैं, जगत जननी की ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं। माँ संकट आने पर अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए अपने काली के स्वरूप में भी आती है। खप्परों की माला पहने, रक्त का प्याला हाथ में पकड़े, कटार से सभी दुष्टों का नाश करती हुई आपकी ऊर्जा में, आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों के ऊर्जा में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का भेद को इस क्षण माँ समाप्त कर रही है। माँ काली के रूप में सभी 10 महाविद्याओं के साथ में, योगिनियों के साथ में इस क्षण आपके घर के एक एक भाग में अपनी नजरों के साथ में आपको लाल लाल बड़ी आंखें दिख सकती हैं, या आपको माँ के चरण दिख सकते हैं। माँ के चरणों में आलता लगा हुआ है और वो आपके घर की एक एक ऊर्जा को बदलती जा रही है निरंतर, और उन सभी ऊर्जाओं को काटती जा रही हैं जो आपके लिए सुखदायी नहीं है। सुख केवल शरीर का ही नहीं होता, सुख केवल सभी रिश्तों का ही नहीं होता, सुख दूसरों का भला करने में भी होता है। और इस वक्त अगर आपकी चेतना में ऐसा कोई इंसान है जिसे आपको लगता है कि माँ की असीम कृपा चाहिए, वो किसी मुसीबत से चल रहे हैं, तो माँ के चरणों में अरदास करते हुए, माँ के इस काली स्वरूप को अरदास करते हुए उनके कल्याण की अर्जी भी माँ के चरणों में लगा दें। पर ध्यान रखें, अर्जी लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप शर्तें रख दें। जो किसी के लिए सुखदायी होगा ईश्वर वही करेगा। हम अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो सुखदायी हो वो माँ काली उनके लिए करे। संपूर्ण जगत के लिए माँ का ये रूप
वो ही कार्य करे जो उनके लिए कल्याणकारी हो। अब सभी अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी में 64 योगिनियां बैठी हुई है इस क्षण। आपकी रीढ़ की एक एक हड्डी में 64 योगिनियां। शरीर को झटका लगेगा, शायद किसी का बायां हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अपने शरीर के अंगों का ध्यान कृपया ना करें। माँ के सामने समर्पित होकर बैठे। माँ को स्वयं कार्य करने दीजिए। माँ के इन सभी दिव्य स्वरूपों को स्वयं कार्य करने दीजिए। माँ की 64 योगिनियों को, उन माँओं की ऊर्जाओं को अपनी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए अपने सहस्त्रधारा, आपकी जो क्राउन चक्र है, सिर का मध्य भाग है, वहां तक आता हुआ महसूस करें। अभी आगे के 5 मिनट सभी गहरे ध्यान में जाएंगे। कोई बातचीत नहीं करनी, किसी शरीर के अंग का ध्यान नहीं करना। माँ की ये सभी योगिनियां आपके मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा को उठाती हुई आपके शरीर के एक एक अंग से होती हुई आपके हृदय चक्र पर विराजित होती हुई आपके तीसरे नेत्र पर आती हुई अभी कुछ क्षणों के लिए तीसरे नेत्र पर रहेगी। किसी का दायां चेहरा बहुत फड़क रहा है। पता नहीं मुझे यूं क्यों लग रहा है कि इस भाई या बहन को लकवा है। आपने अपने शरीर के इस अंग का ध्यान नहीं करना, केवल ऊर्जा पे केंद्रित रहें। जैसा कहा जा रहा है बस उस ही क्षेत्र में अपने शरीर के ऊर्जा को महसूस करें। अब जिसके भी शरीर में, जिस भी भाग में आपको कोई भी दिक्कत है, उस पूरे भाग में 64 योगिनियों की ऊर्जा को वो लेकर जाएं अपने तीसरे नेत्र से उस भाग की ओर। किसी को भी कोई भी शारीरिक दिक्कत है तो माँ की तरफ से इस क्षण आज्ञा आ रही है। माँ की 64 योगिनियों का ध्यान करते हुए निर्भय होकर अपने शरीर के उस अंग का ध्यान करें
और वहां पर सभी 64 योगिनियों को आमंत्रित करते हुए उनकी ऊर्जा को महसूस करें। किसी की दाईं आंख बहुत फड़क रही है। अब जैसे ही आप बैठे हैं, जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, तो आपने अपने पैरों से श्वासों को ऊपर की ओर महसूस करना है कि आपके क्राउन चक्रा तक जा रहा है, सहस्त्रार तक। और फिर आप जब छोड़ रहे हैं तो वो धरती के अंदर गुलाब के फूलों की ऊर्जा के साथ में जा रहे हैं। अब माँ वैष्णो देवी का ध्यान करें और सभी माँ के स्वरूपों को एक एक ज्योत के स्वरूप में देखें, 9 ज्योतों के स्वरूप में। और इन सभी माँओं को प्रेम पूर्वक देखें, सावन का झूला झूलते हुए। जैसे जैसे माँ की ज्योत हिल रही है, वो यही दृश्य है कि वो झूले क्या जिस तरफ को झुकाव है, उस तरफ को माँ की ज्योत की अग्नि जा रही है। अब स्वयं को भी देखें कि जैसे माँ ने आपको भी मौका दिया हो माँ को झूला झुलाने का। और हृदय में वो प्रसन्नता महसूस करते हुए अपने हृदय चक्रा को ना सिर्फ आप ऊर्जा से ओत प्रोत कर रहे हैं माँ के साथ के साथ, आप अपनी गहरी गहरी हीलिंग भी कर रहे हैं। प्रेम ही प्रेम महसूस करें, ऐसा प्रेम जो दिव्य प्रेम है, जिसमें रोम रोम प्रेममय हो गया है। अब संपूर्ण सृष्टि की रचयिता हमारी माँ को इन सभी ज्योतों को माँ के दुर्गा स्वरूप में एक होते हुए देखें और माँ को उनके शेर के ऊपर, उनकी सवारी के ऊपर विराजित होते हुए, उनका दर्शन करते हुए
हमारे शरीर की इस वीरांगना वाली ऊर्जा को बढ़ाने के लिए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। हम में से कई माँ को मेहंदी लगा रहे हैं, माँ को चुनरी चढ़ा रहे हैं, माँ का श्रृंगार करते हुए माँ को हरी चूड़ियां पहना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ। तो वो ही हम माँ को सजा रहे हैं और शिव शंकर भोलेनाथ माँ के साथ इस क्षण हम सभी को बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब कैलाश पर्वत पर हैं। कईयों को ना अपने शरीर का तापमान, जैसे ठंड लगती है ऐसे भी महसूस हो सकता है, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं शरीर के। इतना आनंदमय दृश्य माँ दिखा रही हैं अपने परिवार के साथ में। माँ हमको ना केवल मिला रही हैं, बल्कि माँ के संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद भी दिला रही हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ की तरह हमें भी गहरे ध्यान में संपूर्णता समर्पित होने का मार्गदर्शन करेंगे। अद्भुत नजारा, शिव और शक्ति का मिलन, खुशियों से भरा हुआ परिवार, वही आशीर्वाद आप सबको माँ दे रही हैं कि आपका भी घर परिवार में यूं ही समृद्धि हो, यूं ही प्रेम बढ़े, यूं ही हर प्रकार की सुख सुविधा आप सभी को प्राप्त हो। अब संपूर्ण शिव परिवार को कैलाश समेत अपने हृदय में, आप में से ना कईयों को हरा रंग बहुत दिख रहा होगा, ये संकेत है आपका हृदय चक्र खुल गया है। और माँ अपने संपूर्ण परिवार के साथ में, शिव शंकर भोलेनाथ संपूर्ण परिवार के साथ में कैलाश से आपके हृदय में विराजित होते हुए, और सभी देवी देवतागण फूलों की वर्षा करते हुए, कि जिस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती को प्रेम करते थे, जिस प्रकार माँ शिव शंकर भोलेनाथ को प्रेम करती है, आज वो एक हो गए। तो इस उत्सव को मनाने के लिए सभी देवतागण भी एक साथ इस क्षण, और सभी ऊर्जाएं, सभी दिव्य ऊर्जाएं इस क्षण शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती को फूलों की वर्षा से नहला रही हैं। अद्भुत नजारा।
अद्भुत नजारा। सभी के सिर के ऊपर गंगा जल, चारों दिशाओं में गंगा जल। और अभी माँ की तरफ से आशीर्वाद। हम सब प्रसाद खा रहे हैं, आपको अपनी जीभा में प्रसाद का स्वाद आएगा। कोटि कोटि धन्यवाद माँ, आपके इस स्वरूप का, इस प्रेम का। अब अपना ध्यान अपने हृदय चक्र में प्रत्येक श्वास के साथ में माँ की और शिव शंकर भोलेनाथ की ऊर्जा को महसूस करिए। ये आपका स्वयं के साथ मिलन हो रहा है, आपकी स्वयं की आदि शक्ति, आदि चेतना, संपूर्ण सृष्टि की चेतना के साथ में, दिव्य चेतना के साथ में एक हो रही है। अद्भुत एहसास और असीम शांति। गहरी शांति। शरीर का एक एक रोम शांत हो गया। गहरी शांति। एक चीज होती है जिसको मिलने से हमारे में उत्तेजना आ जाती है, पर जब हम दिव्य ऊर्जा के साथ में, आदि शक्ति के साथ में जुड़ते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होती है और वो गहरी शांति आती है, जो इस क्षण आपको असीम शांति महसूस हो रही होगी। और अभी एक हवा के झोंके के रूप में आप में से कईयों को माँ की मौजूदगी भी महसूस होगी और गुलाबों की खुशबू बहुत आ रही है, वो की फूलों की खुशबू बहुत आ रही है। आला दिख रहा है मुझे, माँ के चरण दिख रहे हैं मुझे, माँ के हथेलियों की छाप माँ ने हमारे घरों में छोड़ दी है। अपने पैरों की, चरणों की छाप माँ ने हमारे घरों में छोड़ दी है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद सभी के लिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आइए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें उनके सभी स्वरूपों की न केवल ऊर्जा का आभास कराया, बल्कि माँ ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, हमारी डीप हीलिंग की। शिव शंकर भोलेनाथ का, इन सभी शक्ति पीठों का, इनकी ऊर्जाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी दिव्य ऊर्जाओं का, गुरुओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का भी कोटि कोटि धन्यवाद।
अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रखना है, पर आंखें खोलनी नहीं है अभी। अब आपने अपनी आंखें जो है हथेली में ही खोलनी है। 5 4 3 2 1 0। और यूं ही रहे, थोड़े कुछ एक क्षणों के लिए यूं ही रहे। अब धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए, गले पर हाथ फेरते हुए, अपने दोनों कंधों पर हाथ फेरते हुए, कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी प्यारी आंखें खोल लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ना प्यास बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि ऊर्जा इतनी ज्यादा है, तो पानी जरूर पीते रहिएगा आज के ध्यान के बाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ऊर्जा भी महसूस हो गई। थैंक यू। अगर किसी को भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। सुनीता कुमारी। हाँ जी सुनीता जी। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और कुछ अधिक तो फीलिंग्स नहीं आई। एक भीनी सी खुशबू थी जो पूरे सेशन में मेरे साथ थी। और गर्मी बहुत अधिक, जैसे पसीने आ रहे हो वैसे गर्मी बहुत अधिक लगी। तो ऊर्जा है तो तभी खुशबू आ रही थी आपको। जी, धन्यवाद। सुनीता मैम है। सुनीता मैम आपको कुछ एक्सपीरियंसेस आए क्या? सुनीता जी ने अनम्यूट करके फिर म्यूट कर दिया। शायद आत्मवंदन, आत्मवंदन। वंदन। आत्मवंदन मैम। मुझे हरा रंग बहुत दिख रहा था, जब मैम ने कहा ना हरा रंग बहुत बराबर दिख रहा था। और माँ की आंखें भी दिख रही थी, जैसे घर में एक बार मैम ने बोला कि माँ की आंखें दिख रही हूँ। माँ की आंखें दिख रही थी, जोत दिख रही थी बहुत, कई बार। और एक चीज मुझे और नहीं याद आ रही है। जब माँ को झूला कहते ना, माँ झूला झूल रही है, वो स्वरूप। फिर आपने कहा माँ रुद्र रूप में भी खड़ी है, पहले बोला था। तो माँ का जब रुद्र रूप देखा तो नीला रंग था, बहुत गहरा, बहुत सौम्य था, बहुत शांत। तो ऐसे कुछ कुछ विजन बराबर आते रहे। और माँ जब ते आपने बोला कि माँ के पाँव आपके घर में, ऐसा लगा माँ के पाँव में मिट्टी लगी है। तो माँ के पाँव की मिट्टी मैंने महसूस करी। ये था एक्सपीरियंस। और अभी कुछ कुछ याद आएगा। जी थैंक हरा यू रंग सुनीता मैम। थैंक यू सुनीता जी। हरा रंग इसलिए क्योंकि जो हमारे हृदय चक्र का रंग है वो हरा है, तो इसीलिए हम वो हरा रंग ही आपको दिख रहा था कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, खुल रहा है।
वो उसका सिग्नल था, इसलिए ग्रीन कलर बहुत दिख रहा था, क्योंकि वो माँ की हार्ट की एनर्जी से कनेक्टेड था। तो थैंक यू, जी। आपने बहुत अपना अच्छा शेयर किया। और मुझे भी माँ काली अपने बहुत प्यार से ना, अपने उसी स्वरूप में जैसे आपको दिखे, वो भी मुझे भी वैसे ही दिखे। और इतना आनंद आ रहा था ना कि मतलब अ, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। श्रीलेखा, you can share your experience. अ, आत्मवंदन मैम। पहले मुझे एक ग्रीन कलर और ब्लू कलर वाली कलर गैसेस जैसा कुछ दिख रहा था। उसके बाद जब मैम ने ये कहा कि अपने अंदर की श्वास जो भी है वो ऊपर की तरफ और मतलब क्राउन चक्र की तरफ और नीचे की तरफ बहती है, आप उसको उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो मुझे एक सर्किल दिख रहा था। वो सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल रेड है, हाफ ऑफ द सर्किल मतलब ग्रीन है। उसका मतलब मुझे पता नहीं। और उसके बाद जब मैम ने ये कहा कि आपको माँ को कुछ लोग सजा रहे, तो उसके पहले ही मुझे दिखा कि माँ एक साड़ी पहन रहे, और वो भी रेड कलर की इंक ब्लू वाली बॉर्डर है। ये तो मुझे दिखाई। और उसके बाद एक राक्षस, उसको राक्षस कहना क्या कहना भी मुझे मालूम नहीं, वो एनिमल फिगर है। दो हॉर्न है। वो एक काली वाली स्काई बैकग्राउंड में वो घूम रहे। अ, बाकी की जो भी नेक से अ, मतलब पैर तक है, वो सब ह्यूमन फॉर्म है। और ये जो भी है ये कुछ एनिमल फिगर जैसा है। और ये एक धोती में रोटेट कर रहे, वो मतलब रोटेट स्वर्ल कर रहे। और उसके बाद जब शक्ति है, मतलब माँ एक शक्ति है, तो मैंने उन्होंने से पूछा कि ये शक्ति कहाँ से आते हैं, शक्ति का मूल मतलब क्या है। तो उसके बीच भी कुछ अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे, पर पता नहीं, एक मैग्नेट जैसा वो खींचेगे वैसा कुछ आते और जा रहा है। और ये मुझे अ, ये कलर्स भी बहुत ज्यादा दिखा था, ग्रीन कलर। और बस वही था मैम, मेरी एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू श्रीलेखा जी। आप ना जब भी हम ध्यान में होते हैं, हमने सरेंडर में बैठना होता है। हमें उस टाइम ऊर्जा के साथ में क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। आपका शायद ऊर्जा का लेवल डिफरेंट हो, पर जब हम आह्वान करते हैं ग्रुप में तो ऊर्जा का लेवल डिफरेंट होता है। तो अगर आप, क्योंकि क्या होता है, दो वेज में चीजें चलती है ना, या तो सरेंडर भाव में चले जाओ, या तो ये समझो कि मेरे को इसको चेक करना है कि ये एनर्जी कौन सी है ना। वहां पे क्या होता है, हम ध्यान से बाहर आ जाते हैं। और जो आप वो रिंग की बात कर रहे थे, तो माँ ने दसों महाविद्याओं की और अपनी ऊर्जा एक ही की थी, नव दुर्गा की। तो यहाँ पे माँ का हृदय गिरने की वजह से आपको ग्रीन वो सर्कल दिख रहा था। और जो आपको, क्योंकि जब मैंने बिगनिंग था, तब माँ ने दो सर्कल क्रिएट करवाए थे हमारे अराउंड। तो वो ही आपको सर्कल्स की दूसरी थी, वो दसों महाविद्याओं का की एनर्जी आपको जो रेड फायर में दिख रही थी, वो मुझे इस टाइम ये गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। मैं जब नेक्स्ट टाइम बैठूंगी तो मैं सरेंडर की एनर्जी से मुझे अंदर मैं क्वेश्चनिंग नहीं करूंगी, और सरेंडर की तरफ जाऊंगी। और जो भी माँ से मिलते हैं वो मैं फल की तरफ, आशीर्वाद की तरफ में ले लूंगी। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। पता है क्या होता है कि अब जैसे ही आपने, जो आपने अपने आप को खुद ही इंटरप्ट कर लिया। नहीं तो क्या होता है, जब अब मान लो आप किसी हीलर के पास गए हो, आप हीलिंग करने गए हो, ठीक है। आपने उसको हीलिंग करने की बजाय उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी। तो क्वेश्चनिंग में क्या होता है, जो एनर्जी भी है ना, वो भी आपके साथ वर्क नहीं करेगी।
क्योंकि फिर वो आप ये नहीं है आप उस पर्सन को आप डायरेक्ट उस एनर्जी को वो कर रहे हो, मतलब माँ की एनर्जी को आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो वो ब्रह्मांड की वो है ना, और हम ग्रुप एनर्जीज में हमारी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो जैसी इंटेंशन डालोगे वैसा ही आपको मिलेगा। क्वेश्चनिंग छोड़ दो, जब सरेंडर आता है ना, वी आर फुल ऑफ आंसर्स। व्हेन आई एम नॉट इन सरेंडर आई एम फुल ऑफ क्वेश्चंस, डाउट ही डाउट। बिकॉज डाउट से फिर और ज्यादा डाउट क्रिएट होंगे, बट हमने डाउट रिलीज करके बैठना है कि माँ, इफ आई हैव सो मच थिंग्स, है ना, क्यों आ रही है, इसको आप या तो मुझे मेडिटेशन के बाद क्लियर करना, या मुझे आप बाद में बताना। मतलब कभी भी कोई भी सेशन करना है, क्योंकि पता नहीं आपको कैसा कोई किसी से लाभ मिलने वाला हो, आप अपने आप को रोक कभी मत रोकिए, सरेंडर में जाइए। ठीक है, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच। सुनीता जी, जरूरी नहीं है हर किसी को कुछ दिखाई दे, हम सबकी ऊर्जा का लेवल अलग है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा, आप उसको चीज को खुशी से मनाओ कि अच्छा है। अब पता है क्या होता है, कई बार आप बैठे हो दिमाग लड़ा के, आज मेरे को कुछ देखना है, आज मुझे कुछ देखना है, आप फिर एनर्जी से नहीं कनेक्ट हो रहे हो। जब आप बैठते हो कि अच्छा जो होगा देखी जाएगी, मैं उसी में खुश हूँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली चीजें काम करनी लग पड़ती हैं। क्योंकि जब ध्यान नहीं है ना, जो हम कहते हैं हम वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो सरेंडर में बैठोगे जरूर दिखेगा आपको। थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? सुनीता मैम ने एक क्वेश्चन डाला, पाव की मिट्टी का क्या अर्थ होगा करके। नहीं, हम लोगों ने भी तो वो मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट किया ना, आपकी ग्राउंडिंग है साथ में, अगर आपने सैंड को देखा है। और ये माँ की तरफ से जो मुझे मैसेज आ रहा है कि अम, अभी जैसे सावन का महीना है ना, तो बहुत सारी एनर्जीज हमारी बैलेंस होती है, क्योंकि जब रेन होती है तो वो हमारा ऑरा क्लींस करती है, हमारे घर की एनर्जी, आसपास की एनर्जी क्लीन करती है, फ्रेश एयर आती है। तो आपके का वो जो ये मिट्टी दिख रही है, वो मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि अभी जो चीज है, अभी करंटली है, उसको लेट गो करके ग्राउंडेड में हो जाओ, माँ की एनर्जी के साथ में ग्राउंडेड हो जाओ बस। और कुछ नहीं आ रहा, यही अब मेरे को आंसर मिल रहा है आपके लिए। थैंक यू। आ, वो एक समीक्षा समीक्षा जी, समीक्षा जी बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन बात कीजिए। मैम, जब आप जैसे आपने ध्यान शुरू किया उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे आप अलग अलग स्वरूप का हमें दर्शन एक तरह से करा रहे थे, पर मेरे को सिर्फ जो एक विजन बार बार आ रहा था कि माँ का बहुत ही विराट स्वरूप, और इतना विराट कि मैं सिर्फ, मतलब वो आपने लास्ट में बोला कि माँ के चरण रह गए हैं हमारे घर में। मेरे को माँ के सिर्फ चरण दिखाई दे रहे थे, आलता लगा हुआ बहुत सुंदर लाल, और इतना विराट था कि सिर्फ साड़ी थोड़ी देख पा रही थी, और जैसे होता है ना कि पूरे अष्टभुजी, लेकिन मैं उनके चेहरे तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो जैसे जैसे आप गाइड कर रहे थे, मैं बाकी स्वरूप भी मतलब मेरा ध्यान जा रहा था, लेकिन फिर से वही स्वरूप आ रहा था कि विराट स्वरूप में ही माँ है, और मतलब चरण ही उनके दिख रहे थे, और थोड़ी साड़ी जैसे टांगों तक पहुंच पा रही थी, और सिर्फ हाथ में जैसे अलग अलग शस्त्र होते हैं वो दिखाई दे रहे थे। और एक जब आपने माँ काली की बात की, तो जब भी ऐसे माँ काली का अगर स्वरूप का दर्शन होता है तो सौम्य रूप में होता है, लेकिन आपने गाइडेंस से पहले जैसे जैसे ही माँ का नाम लिया तो मुझे माँ का थोड़ा ऐसे उग्र ही स्वरूप दिखा, जैसे कोने कोने में देख रही, ढूंढ रही, और थोड़ी देर बाद वही गाइडेंस थी कि माँ नेगेटिविटी को अपने नेत्रों से ही निकाल रही हैं, लेकिन वो पहले सेकंड में ही माँ वैसे ही दिखाई दे रही थी कि जैसे ढूंढ ढूंढ के किसी को उस स्वरूप में, कभी इधर कभी उधर। वो लेकिन आपने 2-4 सेकंड के बाद वैसी ही गाइडेंस से आपने मतलब गाइड किया कि माँ अपने नेत्रों से ही सारी नेगेटिविटी को निकाल रही हैं, और ध्यान बहुत बहुत गहरा था, और ऐसा लग रहा था हीलिंग बहुत हुई है। लेकिन वो जैसे लास्ट तक आपने बोला कि अब लास्ट में माँ के चरण ही हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, मतलब वो हमारे घर में समृद्धि छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो था ये स्टार्टिंग से ही था कि बिल्कुल माँ के चरण ही शायद वही छाप ही छोड़े जा रहे थे स्टार्टिंग से, तो वही स्वरूप, विराट स्वरूप ही दिखाई दे रहा था माँ का। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर ध्यान था मैम।
थैंक यू, थैंक यू। जब आप बता भी रहे थे ना, तो माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो जिसका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना, जिसका जैसा भाव होगा, जिस लेवल के आप होगे, आपको वैसी एनर्जी वो होगी। तो अब बड़ी अच्छी ये चीज है कि देखो, जैसे आपने कहा माँ का उग्र रूप में आपको दिखाई दिया, और आपको फिर वहीं से ये गाइडेंस भी आ गई। अभी आपके लिए मुझे भी गाइडेंस आ रही है कि आप ना भक्ति में बहुत ज्यादा हो, पर आपके भक्ति में बहुत ज्यादा होने की वजह से ना दूसरों को लगता है कि आप फेक हो, आप ऐसा हो नहीं सकता। जी। तो आज जो ये ध्यान हुआ है, तो उसमें माँ ने वो आपको एक चीज कह दी है कि वो आपको, आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो, और माँ की ऊर्जा आपके साथ में बहुत हाईली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा हाईली कनेक्टेड है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी माँ की ब्लेसिंग्स है। बहुत बारी ऐसा हुआ होगा कि कोई कुछ करने की कोशिश करता होगा, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले आपके ऊपर, वो चीज चलती नहीं होगी। मैम ऐसे बचपन से ये है कि महाकाली की तो बच्ची ही हूँ मैं, वही मैं शुरू से वही माना है। उन्हीं को हाँ, तो वो मुझे माँ लिए काली रोई जी को भी हूँ और उन्हीं के लिए याद भी किया है, जो भी है हमेशा वही है बस। जी जी जी। तो मुझे वो माँ काली वही बता रही है कि ये तो मेरा बच्चा है, इसकी मैं रक्षा हमेशा करती हूँ। तो वो आपकी बहुत प्रोटेक्शन करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हाँ माँ है की मैम सब। आशीर्वाद आपको मिलता रहे जी। जी मैम। मैम थैंक यू वेरी मच। आज इसकी थैंक यू। जरूरत थी बहुत। जी मैम। पता है क्या होता है, कई बार हमारे साथ ऊर्जाएं होती हैं, पर जब मैं ही ऐसे समझ के बैठ जाऊं कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है ना, तो फिर हम कई बार भ्रम में आ जाते हैं। पर जैसे आपने कहा है कि बचपन से है ये मेरे साथ ऊर्जा, आपको उस चीज का पहले से ही पता है, इसलिए माँ ने आपको शुरू से ही जोड़ दिया कि आज नव दुर्गा के स्वरूप के साथ में है ना, ये सभी दुर्गा के स्वरूप तेरे आपके अंग संग है। मतलब ये गाइडेंस कितनी प्यारी है। आज मैम ऐसा था कि ध्यान करने की थोड़ी मैं फिजिकली मैं नहीं थी हिम्मत, मतलब मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। और आप मानोगे नहीं, मैंने लेट के ही पूरा ध्यान किया एक सरेंडर भाव से कि मैं मेरे को करना है। और मैंने पहले दूसरा लिंक ग्रुप में ज्वाइन किया, और वो शायद लिंक पुराना किसी उसका आ रहा था। फिर मैंने कहा टाइम हो रहा है, फिर मैंने इस वाले दूसरे में ज्वाइन कर दिया, फटाफट हो गया। लेकिन मैंने ये कुछ नहीं ऐसा सोचा कि मैं बैठ के नहीं कर पा रही या कुछ। मेरे को था बस ये माँ का मैंने नाम ही पढ़ा, तो मैंने कहा मेरे को आज अभी चाहिए हीलिंग माँ के नाम की, मेरे को वो जैसे भी होगा मैं करूँगी। तो मैंने पूरा लेट के ही किया, लेकिन जो था उसने तो दिया। देखिए ना समीक्षा जी, बैठ कर करने का ध्यान, ना बैठ के करने का ध्यान, लेटने का ध्यान, ये चीजें अगर मतलब हमारे ध्यान में हो, दिमाग में हो ना, तो हम ध्यान नहीं कर सकते। पर जब ये ध्यान में जी होता है ना कि आज माँ मुझे ध्यान करना है, आप मुझे ध्यान कराओ, आप जैसी भी परिस्थिति में होंगे, जैसी भी अवस्था में होंगे, आपका ध्यान परवान चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माँ को आपके भाव चाहिए उनको। जी अब कई बार कोई बैठा हो, पोस्टर बड़ा उसका जी करेक्ट हो, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सब कुछ कर रहा हो, पर उसका इंसान का दिमाग ही कहीं और चल रहा हो, तो उसने तो जी ऊर्जा का आनंद नहीं ना लिया, उसने तो अपने आप को सरेंडर में नहीं ना डाला। और एक इंसान है, वो कहते हैं कि माँ क्या माँ को नहीं आपके पता है कि आपकी की शारीरिक अवस्था क्या है। तो जब माँ आपको बोलेंगी कि आप लेट के भी करो, मुझे वो भी परवान है, तो वो भी हम माँ के ही गाइडेंस से कर रहे हैं ना। तो बस माता जी रानी का ध्यान करके जब हम कार्य करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं जगत जननी तूने करना है, मैं तो करने वाला कुछ नहीं हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो माँ जैसे भी आपके भाव देखेंगी, वो तो भाव के स्वरूप में ही उन्होंने आपके इसको प्रवान किया। और आपको याद है, आप ही के वजह से आज माँ ने सभी के अंगों की हीलिंग डीप करवाई है। जी मैम। जिनके भी हो शरीरों सकता है। में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, माँ काली ने आपकी वजह से उन सब की हीलिंग की आज। जी मैम। थैंक यू। बच्चे उसके हैं, वही संभालेगी हमें कैसे भी। थैंक यू जी, वेरी मच मैम। थैंक यू समीक्षा जी। थैंक यू मंजीत जी, आपका भी मैसेज के लिए। जय माता दी। पता नहीं किसी का दिल कर रहा है, पता नहीं भजन गाने के लिए या कुछ बोलने के लिए। कौन है भाई, आ जाओ। किसने गाना है? किसके दिमाग में चल रहा है कि आज मुझे माँ का कोई भजन गाना है?
किसी के दिमाग में चल रहा है, बोल दो, फिर आप बाद में आपके दिमाग में यही रहेगा कि आई मैंने उस टाइम क्यों नहीं बोला। हवावाइया ने अज मेरी मैया ने आना, हवावाइया ने अज मेरी मैया ने आना, हो असा चिट्ठियां पाइया ने, हो असा चिट्ठियां पाइया ने, अज मेरी मैया ने आना, हवावाइया ने अज मेरी मैया ने आना। तो जिसका भी ध्यान है ना भाई, गा लो। अगर जयकारा लगवाना है तो जयकारा लगा लो। तो पता नहीं किसी के दिमाग में बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो नहीं है तो हम माता जी का जयकारा लगा लेते हैं। भैया अनम्यूट कर दो प्लीज। मुझे ये भी आज्ञा नहीं आ रही अब कि जयकारा लगाना है। कौन है भाई? मैसेज तो मिला ना मैम। बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये बंदा। दिल में वो ना, पता है क्या चल रहा है? इनके ना दिल में ना आरती चल रही है माँ की। और इनको लग रहा होगा कि माँ को पता नहीं लग रहा। अब मैं जयकारा बोल रही तो वो माँ मुझे वो कह रही है आरती चल रही है अभी। हाँ हाँ हाँ। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली, माता जी तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे माता रानी, सभी को सभी प्रकार के सुख देना, और उन सुखों को देने से पहले सद्बुद्धि देना कि हम उनको सहजता से रख भी पाए। तो अगर किसी का कोई भी अभी नहीं है अनुभव तो इजाजत है। जी जी बिल्कुल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो मोनिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, आज के दिन जो है हमें कनेक्ट कर कर इतना सुंदर ध्यान करवाया। आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और जुड़ने के लिए और माँ के ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।